नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में, मतलब डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो पर आपको पता नहीं कि डीएनएस होता क्या है। जैसे ही आप इंटरनेट चलाते हो तो डीएनएस का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बट आप समझ नहीं पाते कि क्या यूज़ है इसका। तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनएस वर्क कैसे करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। डीएनएस को इन सिंपल समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि एक आईपी एड्रेस को, ठीक है, किसी भी सर्वर की बात करें, इंटरनेट की बात करें या डिवाइस की, वो सभी चलता है आईपी एड्रेस पर। आईपी एड्रेस एक मोबाइल नंबर की तरह होता है। जैसे हर एक पर्सन के लिए अपना अपना एक मोबाइल नंबर होता है। जैसे आप किसी पर्सन को या आपके फ्रेंड को कॉल करते हो तो वही फ्रेंड आपका कॉल उठाता है। आज कॉल किया, कल कॉल किया, आप कभी भी उसको कॉल करोगे तो वही उठाता है, उसी के पास लगेगा। ऐसा तो नहीं होता कि आपने आपके फ्रेंड को कॉल किया तो कहीं और लग गया, नहीं होता ना। उसको एक पर्सनल नंबर असाइन किया हुआ है, पर्टिकुलर नंबर असाइन किया हुआ है, उस पर आप कॉल करोगे तो उसी पर्सन के पास फ़ोन लगने वाला है। उसी तरह इंटरनेट जो हमारे आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हर सभी पर्सन को हर डिवाइस के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और वही आईपी एड्रेस वेबसाइट के लिए भी होता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने जाते हो, वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको उसका एक डोमेन नेम याद होता है। जैसे आपको YouTube ओपन करना है या इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, तो आप सिंपल टाइप करते हो facebook.com, तो फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो जाती है। youtube.com डालते हो, यूट्यूब की वेबसाइट ओपन हो जाती है। जो हमारे कंप्यूटर है, जो हमारा सर्वर है, वो डोमेन नेम को नहीं समझते हैं। उनको केवल आईपी एड्रेस ही समझ में आता है। वो केवल आईपी एड्रेस के जरिए ही कनेक्ट कर पाते हैं वेबसाइट पर। लेकिन आपको तो आईपी एड्रेस याद नहीं है ना। आप आईपी एड्रेस मान के चलिए, आपको YouTube का आईपी एड्रेस याद भी हो जाएगा, ये YouTube का आईपी एड्रेस है। अगर मान के चलिए आपने याद भी कर लिया, इसको डायरेक्टली डाल करके आपने ओपन कर लिया, ठीक है, तो आपका YouTube ओपन हो जाएगा। लेकिन कई केसेस में हम इंसान की एबिलिटी क्या होती है कि नाम जल्दी से याद हो जाते, ना कि हमको डोमेन नेम। तो इस वजह से जो कंपनीज हैं उन्होंने हमको नाम रटा रखे। एक तरह से आप डीएनएस को बोल सकते हो फोन बुक है इंटरनेट के लिए। जैसे आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स है, सेव है सभी के, आप हर किसी का नंबर याद नहीं कर सकते तो आपने उसका कॉन्टैक्ट सेव कर लिया है। जब भी आप आगे से किसी पर्सन को कॉल करना चाहते हो तो आप उसके नाम पर जाते हो, क्लिक करते हो, उस पर्सन को कॉल लग जाता है। तो आपको हर किसी का नंबर याद करने की मतलब नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है ना। तो हर किसी का नंबर याद नहीं कर सकते, नाम ईजिली याद हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने फोन बुक लाई। इसी प्रकार हमारा डीएनएस भी यही काम करता है। डीएनएस में होता क्या है, आप किसी भी वेबसाइट का नाम टाइप करोगे तो वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा नाम, और वो नाम मैच करेगा कि वो नाम किस आईपी एड्रेस से है। तो वो आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर आपको ला करके दे देगा, और वो जो आईपी एड्रेस आया है वो आईपी एड्रेस आईएसपी कनेक्ट कर देंगे उस सर्वर से, पर्टिकुलर सर्वर से। तो होता क्या है, जैसे कि आपको YouTube चलाना है तो आपने टाइप किया youtube.com, लेकिन आपके जो सर्वर है उसको नहीं पता youtube.com क्या है, तो वो youtube.com टाइप किया है, वो जाएगा सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास में। डीएनएस सर्वर कनेक्ट आपको जो भी उसकी आईपी होगी वो आईपी आपको ला करके दे देगा। वो आईपी डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। हर डिवाइस और वेबसाइट है उसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपका पर्टिकुलर नंबर है, उसी तरह हर वेबसाइट का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। जैसे जीमेल की बात करें, यूट्यूब की बात करें तो उनका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। जैसे जितने भी यहाँ पर पर्सन हैं उनके हर एक के मोबाइल नंबर अलग अलग होते हैं, उसी तरह आईपी एड्रेस भी अलग अलग होते हैं। अब देखो, जो हमारे सर्वर होते हैं वो आईपी एड्रेस को पहचानते हैं, और आप बिना आईपी एड्रेस के किसी भी वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलते हो हम तो वेबसाइट एक्सेस कर लेते हैं, हमको टाइप करते हैं सिंपल youtube.com या facebook.com, वो पर्टिकुलर वेबसाइट खुल जाती है। बट यहाँ पर होता क्या है, आपने वेबसाइट का नाम टाइप किया तो वो वेबसाइट सबसे पहले जाती है डीएनएस के पास में, डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर से आप वो नाम जो है मैपिंग हो रखी होती है, डीएनएस सर्वर पहले ही मैपिंग कर लेता है कि इस नाम से कौन सी आईपी एड्रेस मैप है। तो वो वेबसाइट आपने टाइप की तो वो जाएगी डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर आपको बता देगा कि इस वेबसाइट की ये आईपी है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस आपके आईएसपी तक जाएगी और आईएसपी उस सर्वर से कनेक्ट कर करके आपको वेबसाइट प्रोवाइड करा देगा। जैसे आपने फेसबुक चलाना है तो facebook.com आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब देखिए, आप बोलेंगे कि हमको आईपी एड्रेस याद नहीं होता है, आपको नाम जल्दी याद हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नाम याद कर लीजिए। आप डायरेक्टली
आईपी एड्रेस एंटर करके भी उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इतने सारे आईपी एड्रेस कैसे याद कर लें? यूट्यूब का याद कर लिए, गूगल का, जीमेल का कर सकते हैं, पर इतने सारे आईपी एड्रेस हम याद नहीं कर सकते। यहाँ पर काम आता है डीएनएस का। तो डीएनएस आपको ईजिली वो आईपी एड्रेस ला करके दे देता है। जितने भी आईएसपी हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, आइडिया, जितने भी आईएसपी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको डीएनएस सर्वर बना करके दें। जैसे कि मान के चलिए आपका कनेक्शन अभी जियो का है, तो जियो की तरफ से आपको उनका डीएनएस सर्वर बना हुआ मिला है। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपने वेबसाइट का नाम डाला, तो जो जियो वालों ने डीएनएस सर्वर बना कर दिया है उस सर्वर से कनेक्ट होगा। उस सर्वर से कनेक्ट होने के बाद में वो आपको आईपी एड्रेस ला देगा, और वो आईपी एड्रेस जो आपके आईएसपी है, जैसे कि जियो सर्वर से कनेक्ट करके आपको वेबसाइट खोल करके दे देगा। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद अपने डीएनएस सर्वर बनाते हैं और वो सर्वर आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री में, क्योंकि आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, उसी में चार्ज रहता है डीएनएस का। अब मान के चलिए कई बार क्या होता है, जो आईएसपी है, आपने डीएनएस सर्वर बनाया हुआ है, उस सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पब्लिक सर्वर भी हैं कई सारे, जैसे गूगल ने उनका पब्लिक सर्वर बनाया हुआ है, तो आप डायरेक्टली गूगल के पब्लिक सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल का पब्लिक सर्वर है 8.8.8.8 और उनका एक और सर्वर है 8.8.4.4, तो ये दोनों सर्वर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनका पब्लिक डीएनएस है। तो कई बार क्या होता है, जितने भी मॉडेम राउटर लगे होते हैं घरों में, वो जो आपका डीएनएस है वो डिफॉल्ट डीएनएस गूगल के पब्लिक डीएनएस को ही सेट कर जाते हैं। गूगल का खुद का भी पब्लिक डीएनएस है। अगर आपके आईपी मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर का डीएनएस यूज नहीं करना चाहते, आप गूगल का पब्लिक डीएनएस यूज कर सकते हैं। और भी कई सारी कंपनियां हैं जो डीएनएस सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, तो आप उनका भी सर्विस यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीएनएस को कैसे पता होता है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का यही आईपी एड्रेस है। जैसे मान के चलिए मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रहेगा। मैं जितने भी डीएनएस सर्वर हैं, यहाँ पे हजारों लाखों डीएनएस सर्वर हैं, उन सर्वर को बता दूंगा कि ये मेरी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। तो वो जितने भी डीएनएस सर्वर है वो बैक एंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। हर वेबसाइट को वो हर मिनट हर सेकंड अपडेट करते रहते हैं। तो जैसे ही मेरी कोई वेबसाइट बनी, वो 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी डीएनएस हैं, जितने भी डीएनएस सर्वर हैं, उन पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कल को मेरी वेबसाइट आप खोलोगे तो आप टाइप करोगे, तो जैसे मान के चलिए आज टाइप किया तो वेबसाइट नहीं है, तो वो डीएनएस सर्वर को पता ही नहीं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो वेबसाइट नहीं खोल पाएगा। और मैंने जितने भी डीएनएस सर्वर है उनको बता दिया है कि मेरी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है, ये अपडेट कर लीजिए। वो जितने भी डीएनएस सर्वर है अपने आप को अपडेट कर लेंगे, उसके बाद आप वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट इजीली खुल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको डीएनएस के बारे में इससे पहले कोई नॉलेज थी, या कभी आपने कोई डीएनएस एप्लीकेशन या सर्वर का यूज किया है। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।